अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान कियानी। C110 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की असल खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का मौज़ूए गुफ्तगू एपेक्स कमेटी का होने वाला इजलास है, जो सीएम सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में क्या हुआ, सिर्फ रूटीन की बुनियाद तक इजलास को मुनक्किद किया गया या फिर इसके अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कोई खास बात भी हुई। दूसरी जानिब सीटीडी में डीआईजी उमर शाहिद ने जब से चार्ज संभाला है, सीआईडी के जितने एहलकार हैं उनके लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं, चाहे वो अलाउंसेस को लेकर हो या वो तनख्वाह को बढ़ाने की हद तक हो। इस पे भी हम अपने मेहमान खुसूसी समीर कुरैशी से बात करेंगे, जो एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कराची का आधे से ज़्यादा जो कराची की रौनकें हैं वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे डोमेन करती हैं। आप इस प्रोजेक्ट को, एपेक्स कमेटी के इजलास को किस अंदाज से देखते हैं? देखें, एपेक्स कमेटी का आज जो इजलास हुआ, 2015 से ये इजलास हो रहा है, तकरीबन 25वां इजलास था आज ये, और 5 माह के बाद ये इजलास हो रहा है, जिसमें जेलों में इस्लाहात, सेफ सिटी प्रोजेक्ट और उस समेत तमाम चीज़ें इसमें ज़ेर गौर आई, जिसमें आईजी से इदारों के जो मुख्तलिफ इदारों के जो थे सरबराहान ने वो वहाँ पर जो है वो ब्रीफिंग दी वज़ीर आला सिंध को कि जो अब जो है कुछ बैरून मुल्क की हाथ जो हैं वो मुलविस हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ कुछ ऐसी कौम परस्त तंजीमें हैं जो कि उनका आलाकार बनने के लिए तैयार हैं, तो उसको भी रोका जा रहा है। काफ़ी कोऑर्डिनेशन उनकी तोड़ी गई है, जिनके दौर से भी ताल्लुकात हैं। उसके अलावा आईजी सिंध ने भी ब्रीफिंग दी, मुश्ताक महर ने। उनका ये कहना था कि साल 2020 में सिर्फ दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया, बत्ताखोरी के अंदर जो है वो भी कमी हुई है, जबकि अगवा के केसेस में जो है वो इजाफा हुआ है, प्रॉपर्टी के केसेस में भी इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी के केसेस में इजाफा इस वजह से हुआ है, ये कहा गया है कि जो लोग अब जो है मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। स्नैचिंग में भी इजाफा हुआ है। जबकि एक हैरत की बात मैं आपको बताऊं कि लाड़काना पुलिस ने जो 6 डाकू हलाक किए, पठान नारेज और इकबाल नारेज, उनकी भी कारकर्दगी एपेक्स कमेटी में बताई गई कि ये लाड़काना पुलिस ने किए। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये लाड़काना पुलिस ने किए ही नहीं थे। इनके ऊपर सरों की कीमतें मुकर्रर थी या आपस के झगड़े में मरे थे। इसका बाकायदा हमने इसके ऊपर एक पूरा पैकेज भी यहाँ पर तैयार करवाया था, जिसमें वो बाकायदा डाकू कह रहा है कि दोनों ग्रुपों के अंदर जो झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर वो मारे गए थे, और ये कारकर्दगी भी वहाँ पे दिखाई गई कि जनाब। सर इसी बात से एपेक्स कमेटी की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है या इसके आप भंड कह सकते हैं? देखें, अब ये इनको या तो फिर आईजी लाइन में या फिर इसको पुलिस के खाते में ले दें, ताकि सर आईजी तो इस चीज को खुद डिक्लेयर करते हैं, वो कुछ मामलात में लाइन में रहते हैं। हाँ। या उनके डोमेन में नहीं आते। इस बात पे तो आप और मुत्तफिक होंगे। जी, आईजी ने जो लाड़काना में इससे कबल किया था उससे तो सभी वाकिफ हैं, जिसके बाद सिंध हुकूमत और इनमें दूरियां आ गई थी, लेकिन फिर एक साथ ये हो गए क्योंकि इन्होंने साथ ही रहना है। तो ये मैं आपको बताऊं कि वो चीज़ भी इन्होंने अपने खाते में डाल ली कि जनाब ये मुकाबला हमने किया था। खैर, इसके अलावा जो है स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग में भी इजाफा हुआ है, और इजलास को बताया गया कि ये लोग पहले केस रजिस्टर्ड नहीं करवाते थे, अब जो रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात है, एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद जो है नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग दी सहाफ़ियों को। उसमें कहा कि कैमरा जो है वो एक इदारा लगा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितनी भी यहाँ पर क्राइम में जो कमी आ रही है वो नफरी की भर्ती की वजह से नहीं आ रही, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से आ रही है। ये अगर हमारे यहाँ आप देखें, अक्सर कागज़ों की हद तक जो है वो इस्लाहात आ जाती हैं कि कागज़ों की हद तक हैं, फिर बिल भी पास हो जाते हैं, अमली काम आपको नज़र नहीं आते। यकीन करें आप कि अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर, ये सिर्फ अभी ये नाम जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से जिंदा है, वरना कोई नहीं चाहता इस नाम को। तो अगर आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात करें और इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए और 10,000 कैमरे शहर में लग जाएं कि समीर कुरैशी घर से निकल रहा है, वहाँ से निकल के कहाँ गया, और अगर समीर कुरैशी के साथ कोई वारदात हो रही है तो किस मुकाम पर हो रही है, ये तमाम चीज़ें अगर हम ट्रेस करने के काबिल हो जाए और ये कैमरे लग जाएं, इससे बेहतरीन मंसूबा कोई नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कैमरे होने चाहिए, और हमारी तजवीज़ ही है, अमल तो उन्होंने खुद नहीं करना है, लेकिन तजवीज़ हम दे सकते हैं कि उसकी ये है तजवीज़ के ये एक, अगर 10,000 कैमरे इन्होंने लगाने तो आप 10,000 ना लगाएं, 9,000 लगाएं, और बजट रख लें। जो कंपनी कैमरे लगा रही है उसी को आप 3 साल की मेंटेनेंस का ठेका भी दे दें, ताकि वो कंपनी ही जिम्मेदार होगी
जैसे अगर कोई बड़ी वारदात हो जाती है और उसको कहा जाए कि जनाब 333 नंबर का कैमरा आपका नहीं चल रहा था, तो वो उसका जिम्मेदार होगा कि 333 नंबर कैमरा क्यों नहीं चला। तो उस पर इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मुकदमा दर्ज करने इस तरीके से अगर आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो ये शहर कराची जो है वो कहां से कहां पहुंच जाए। या तो ये हो सकता है कि जो कैमरे सीएम सिंध मुराद अली शाह के घर में लगे हुए हैं या नासिर हुसैन शाह के जो घर में कैमरे लगे हुए हैं, वही कैमरे वही कंपनी जिस तरह उनकी देखभाल होती है उसी तरह अगर कराची को घर समझ के कर ले, तो मेरे ख्याल से ज़मीर और ईमान इस बात की कभी आपको उस बात से नहीं हटाएगा कि जो मेरे अपने घर में सिक्योरिटी है उसी सिक्योरिटी को मैं कराची के दीगर शहरों में भी कर लूँ, दीगर अजला में भी कर लूँ। तो मेरे ख्याल से कहीं भूल चूक की गुंजाइश नहीं। देखे ना, एक कमांड एंड कंट्रोल के जो कैमरे लगे हुए हैं वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे आप मुझे बता दें कौन सा बड़ा जो है अब तक कोई केस हल किया गया। ये तो लोगों की मेहरबानी है शहर के ऊपर कि वो सीसीटीवी अपने लगा रहे हैं या कोई चीज। आप देखें कितने भी केसेस सॉल्व हुए हैं वो लोगों के पर्सनल सीसीटीवी कैमरे से कैच हुई हुई फुटेजेस लेके और उससे हल किए गए। तो अगर ये हुकूमत लगा दे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा ये कामयाब हो जाए, तो हमारा जुर्म जो है, जराइम कभी भी खत्म नहीं होते, जीरो नहीं होंगे, लेकिन न होने के बराबर रह जाएंगे। देखे ना जराइम में कभी कैसे हुई, मोबाइल फोन के ऊपर सख्ती की आपने जी, मोबाइल फोन पे सख्ती की, क्राइम कम होना शुरू हुआ। तो इसी तरह जब तक जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और आप यही सोचेंगे कि ये आवाम ऐसी बनती रहेगी, तो कभी भी शहर से न जराइम का खात्मा होगा। सिर्फ कागजों में आदाद शुमार में बताते रहेंगे ये चीज़ कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई, इससे नहीं होगा काम। सर हमारे पास तो एक अलमिया ये भी है कि हम काफ़ी सारे इजलास रूटीन एक्सरसाइज करने के बाद आखिर में उसका ठेका या तो किसी और मुल्क को दे देते हैं या पाक फौज को हम दे देते हैं। आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट या तो कुछ टाइम के बाद चाइना के हाथ में होगा या पाक फौज के हाथ में होगा, कि पूरे कराची के अंदर जिस तरह वो नालों की सफाई में मसरूफ़ अमल थे, अब कैमरे भी वही लगाएंगे। इस तरह का कोई बाज़गश तो नहीं है आपके ज़हन में? अभी तो कोई बाज़गश नहीं है, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है, पाक फौज को दे दें। ऑन करता है वो, अपने कंट्री को भी ऑन करते हैं, अपने शहर को भी ऑन करते हैं, दे दें उन्हें। जिम्मेदारी से काम तो होगा कम अज कम, प्राइवेट कंपनियों को क्यों ठेका देंगे फिर आप। अच्छा सर, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब डीआईजी उमर शाहिद, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जब से चार्ज संभाला है वो अपने जवानों के वेलफेयर के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अभी आपको मालूम होगा कि सीटीडी की तनख्वाहों के हवाले से, पहले उन्हें अलाउंस के हवाले से काम किया था और अब सीटीडी की तनख्वाहों के हवाले से उन्होंने आज जो है उसका ऐलान भी किया है और काफ़ी पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है सीटीडी की तारीख में। इस सारी चीज़ों को किस अंदाज से देखते हैं? सीटीडी अब ट्रैक पर आ जाएगी या जो है वो उसूली तौर पे इंटरनली तौर पे उसी तरह से है, बस ऊपरी तौर पे जब तक डीआईजी उमर शाहिद साहब में इनका किबला ठीक रहेगा, बाद में सीटीडी अपने पुराने बिछड़े काम दोबारा से अपना लेगी? देखें, डीआईजी उमर शाहिद जो हैं, मैंने काफ़ी पुराना जानता हूँ। जब से इन्होंने हमेशा नौकरी बड़ी ईमानदारी से की है और दिल लगा के की। अच्छा, जब से डीआईजी उमर शाहिद और एसएसपी आरिफ अजीज जो हैं, ये जब से सीटीडी में आए हैं, इनका 3 काम इन्होंने किए। एक, सीटीडी का किबला जो था वो सही किया कि छोड़ दें ये गुटखा, शराब और दीगर चीजें छोड़ें और असल मुल्जिमान पे ध्यान दें। जिस मकसद के लिए बनाई गई, जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, उस पर आप देखें, आप एक हफ्ते के अंदर कितने मुल्जिमान गिरफ्तार किए, सारी टीमें सरगर्म है। दूसरा काम उन्होंने किया अलाउंसेस के लिए और हाई रिस्क अलाउंस जो लगवाए। और तीसरा काम उन्होंने ये किया कि जब से आके बैठे हैं उन्होंने एहलकारों की तनख्वाहों के लिए कि भाई सीटीडी की, पहले सीटीडी को 2015 तक या 16 तक 60% जो है वो ऊपर मिलता था, उसके बाद वो बंद हो गया या मखसूस लोगों के लिए हो गया था। अब इन्होंने डबल के लिए कहा। 9 साल बाद सीटीडी एहलकारों की तनख्वाहें बढ़ी हैं और आज जब डीआईजी उमर शाहिद जब पहुंचे हैं सीटीडी, तो जो एहलकारों ने उसका इस्तकबाल किया, ऐसा देखना चाहिए जिस तरीके से हमने नहीं देखा कि कभी डीआईजी का इस तरीके से इस्तकबाल किया हो। बुके भी दिए फूलों के, और उसके अलावा उन्होंने नीचे फूलों से वेलकम लिखा हुआ था। और जो डीआईजी की, और ये इस्तकबाल दिल से था, कोई फॉर्मेलिटी फॉर्मल नहीं था। ये नजर आता है कि कोई सियासी जमात का वो नहीं था। ये नजर आता था कि किस तरीके से उन्होंने दिल से जो है वो डीआईजी को सराहा, उनकी खिदमात को सराहा। और देखें, पैसा सबकी ज़रूरत है, सैलरीज में इजाफा करते हैं। मोटरवे पुलिस की अभी तक कोई ऐसी इतलात नहीं है कि कोई रिश्वत ले रही है या ये ले रही है। तो मोटरवे पुलिस की देखें, आप आलात देखें, सारी चीज़ें देखें। जब तक आप लोकल पुलिस को या इस तरीके से नहीं करेंगे, शिकायतें आती रहेंगी। सर बहुत शुक्रिया आपका।
और हम उम्मीद करते हैं कि डीआईजी उमर शाहिद ने जिस तरह किबला सीटीडी का दुरुस्त किया है, सीटीडी उमर शाहिद के तबादले और उमर शाहिद के जाने के बाद भी कोई भी बाला अफसर सीटीडी का चार्ज संभाले, सीटीडी का किबला दुरुस्त ही रहेगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नुमान कियानी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।